जी हाँ, ये सच है। मिसेस रैना ने मुझे बताया था कि वो अक्सर ये ख्वाब देखा करती थी कि एक अजनबी हत्यारा उनकी जान लेने वाला है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि मिसेस रैना ये बात झूठ बोल रही हैं? ये ख्वाबों की बात है, एक उनकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है, ताकि इस कहानी के आड़ में वो किसी की वाकई में जान ले सके। नो इंस्पेक्टर, नो। वो कहानी तो हरगिज नहीं हो सकती। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिसेस रैना को सचमुच ऐसे ख्वाब दिखाई दिया करते थे। वेल डॉक्टर, रैना जी के साथ काउंसलिंग सीटिंग के दौरान कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि उनके दिल में किसी की हत्या करने की कोई भावना छिपी हुई है? नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। आप देखिए ना, हम साइकियाट्रिस्ट लोग भी कोई जादूगर तो होते नहीं कि लोगों के दिल की सारी बातों को जान ले। आई नो डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जेस्चर से, ह्यूमन जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, हैंडराइटिंग से, और ये देखिए, ये डूडल्स। डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूं इस डूडल्स के बनावट के आकार से कि जिस किसी इंसान ने भी इसे बनाया है उसकी जिंदगी बड़ी कश्मकश से गुजर रही है। वो इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। That's great, इंस्पेक्टर। That's great। मेरे जिस पेशेंट ने ये डूडल्स बनाए हैं उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसा कि आपने अभी कहा। आपको तो साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। थैंक्स। एनीवे, मुझे याद नहीं कि मिसेस रैना की किसी भी हरकत से ऐसा कुछ जाहिर होता था। वो तो बस अपने ख्वाब से डरी हुई थी, और डर इसलिए था क्योंकि वो समझती थी कि शायद उसका ख्वाब सच हो जाए। और देखिए, ख्वाब सच हो गया। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि मिसेस रैना को पूर्वाभास हुआ करता था? नो नो, मेरे ख्याल से तो ये एक महज इत्तेफाक है कि वो सब कुछ सच हो गया जो उसने ख्वाब में देखा। वो कमल का फूल, वो टेढ़ी पेंटिंग, काला ओवरकोट वाला, गाल पर मस्सा। मगर हाँ, एक फर्क जरूर था। यहाँ जान लेने वाला खुद अपनी जान गंवा बैठा। नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी मिसेस रैना की जान लेने आया था, क्योंकि उसके हाथ से जो चाकू मिला वो नकली था, लकड़ी का बनाया हुआ था। What? हाँ डॉक्टर, मुझे लगता है वो आदमी मिसेस रैना को सिर्फ डराने आया था, वो हुलिया बनाकर। जस्ट मिनट डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा था कि वो टेढ़ी पेंटिंग, वो कमल का फूल, ये सब मिसेस रैना के ख्वाब के हिस्से थे? Yes, of course। इसका मतलब किसी ने उस घर में उस टेढ़ी पेंटिंग को, उस गिरे हुए कमल के फूल को वाज के साथ खूबसूरती से सेटअप किया था, जिस तरह के ख्वाब रैना जी देखा करती थी। आई मीन, वो टेढ़ी पेंटिंग, वो कमल का फूल वाज से गिरा हुआ। सवाल ये उठता है कि कौन कर सकता है इसे? क्या सोच रहे हैं सर? मैं सोच ये रहा हूं कि वो आदमी कौन होगा जो रैना जायसवाल को मारने उसके घर गया भी तो उसने हुलिया क्यों बनाया था? ये नकली दाढ़ी, मूंछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे मारना ही होता रैना को, तो वो सिंपली उसके घर जाके उसे गोली मार सकता था। हो सकता है उसका मकसद रैना को डराना हो। नहीं तिवारी, जरूर कहीं ना कहीं उसका कोई ताल्लुक रैना जायसवाल से जरूर था। जब तक उस आदमी की शिनाख्त नहीं होती, इस केस से पर्दा उठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओ, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तुमने हेडक्वार्टर भेजी थी, उसका क्या हुआ? हाँ भेज दी सर, आती ही होगी। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब रिपोर्ट आई है सर। इस आदमी की शिनाख्त हो गई है और उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये छोटा मोटा बदमाश है जो चोरी, चकारी और गुंडागर्दी
मारपीट में काफी बार जेल जा चुका है। उसका नाम है जॉन डिसिल्वा। 1.5 साल पहले ही जेल से छूटा था और आजकल वर्सोवा के एक फ्लैट में रहता है। यस। ये जॉन डिसिल्वा का घर है? हाँ, मगर वो घर पे नहीं है। लेकिन आप कौन है? इंस्पेक्टर विजय, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ओह, डोंट टेल मी कि जॉन ने कोई नया लफड़ा शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ समझिए। तिवारी, अच्छा एक बात बताइए, आप कौन है? मैं उसकी आंट हूँ, रोजी डिसिल्वा। आप जानती हैं कि जॉन किसी रैना नाम की लड़की को जानते हैं? रैना? यू सी, जॉन इज अ बिग फ्लर्ट। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, बहुत लफड़ा करता है, मगर उसके मुंह से मैंने कभी भी ये रैना नाम नहीं सुना। राहुल जायसवाल, ऐसा कोई नाम सुना कभी? नो, राहुल जायसवाल ऐसा भी कोई नाम हमने नहीं सुना है। सर, यहाँ पे हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जॉन रैना को पहले से जानता था। एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी वाइफ को क्यों नहीं कांटेक्ट करते? वो अभी घर पर हैं? वो घर पे नहीं है, वो ऑफिस गई है। शी इज अ मॉडर्न गर्ल। कहाँ पर काम करती है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर बांद्रा में कुछ उसका कोई ऑफिस है। कंपनी का नाम है मेहता एंड मेहता। मेहता एंड And after the supply is completed, within 45 days the payment will be released. अच्छा हाँ, कल मेरी जीएम के साथ मीटिंग है, तो प्रेम से कह देना कि किसी भी हालत में वो आज स्टेटमेंट तैयार करके 8:30 बजे मुझे घर पे मिले। ओके सर। यस? क्या? इंस्पेक्टर विजय, सन्नीमैन। इंस्पेक्टर विजय यहाँ क्यों आया है? अभी पता चल जाएगा। मैं आए। हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज कम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आप शीला डिसिल्वा, मेरी सेक्रेटरी। हेलो। एनीवे, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर मेहता, आपकी एक एम्प्लॉई है मिसेस रैना जायसवाल। मुझे उनके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर मैं आए? आप कहाँ जा रही हैं? अरे आपसे तो हमें मदद की कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। जी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये बेहतर होगा कि आप अपनी इंक्वायरी जल्दी खत्म करें। मेहता जी, आपको ये तो पता होगा कि हमने रैना जी को क्यों गिरफ्तार किया? जी हाँ, हमने सुना कि उसने किसी को शूट कर दिया। और ऐसे आदमी को जिसे वो जानती तक नहीं और उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? शीला जी, क्या आप ये बता सकती हैं कि आप में और रैना जी के बीच किस तरह के संबंध थे? आप लोगों में कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव किसी बात का? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रहना और मेरे बीच नॉट पॉसिबल। हम लोग तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स। झूठ बोल रही हैं आप शीला जी। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि रैना जी आपको जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट आप भी मौके की तलाश में रहती थी कि आप कब उनकी इंसल्ट करें। Am I right? वेल इंस्पेक्टर, ऑफिस में काम करने वालों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती। वैसे इसका रैना के केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस्टर मेहता, शीला जी का इस केस से, या यूं कहिए इस कत्ल से काफी गहरा ताल्लुक है। इंस्पेक्टर, आप मुझे खामखा इस मामले में घसीट रहे हैं। रैना ने किसका खून किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता। शीला जी, मैं आपको बताता हूं। रैना जी को पिछले 3 महीने से एक ख्वाब आया करता था कि कोई उनका कत्ल कर देना चाहता है, और वो ख्वाब में देखा हुआ शख्स परसों रात उनके घर पर पहुंच गया। उसी होली में जैसे वो ख्वाब में देखा करती थी। वो डर गई कि उन्हें वो मार देगा, और उसी घबराहट में उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से उसे शूट कर दिया। लेकिन इस केस में शीला कहाँ फिट होती है? मिस्टर मेहता, वो अजनबी और कोई नहीं, वो अजनबी शीला जी के पति जॉन डिसिल्वा थे। What? जॉन का खून हो गया? यस। I can't believe this. जॉन का खून हो गया? हैरत की बात यह है मिस्टर मेहता मेरे लिए कि पिछले 3 दिनों से जॉन अपने घर से लापता है,
और शीला जी ने किसी भी पुलिस थाने में इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई कि उनके पति 3 दिन से घर नहीं आ रहे। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा ही था। वो हफ्तों तक घर से बाहर रहता था। शराब, जुए और दोस्तों की लतें उसे बिगाड़ दिया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा सर कि जॉन का खून हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सवाल ये उठता है कि जॉन उस घर में क्यों गया? किसी ने उसे भेजा? किसी ने? किसने? शीला जी ने शायद। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे वहां क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पड़ी है? शायद आप उस ख्वाब के बारे में जानती थी और आपने सोचा कि मैं उस ख्वाब के उस अजनबी इंसान को उसी हुलिये में उस घर में भेजूं ताकि शीला जी उसको देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाए या तो वो पागल हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि रैना को क्या बीमारी थी। उसने अपने ख्वाबों के बारे में मुझे या ऑफिस के किसी भी स्टाफ को नहीं बताया था, और फिर उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश मैं भला कैसे कर सकती हूँ? शी इज राइट इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप रैना को बुलाकर पूछ सकते हैं कि उसने मुझे या ऑफिस के किसी भी स्टाफ को इस बारे में बताया है कि नहीं। नहीं, मेरे ख्वाब के बारे में राहुल और कामिनी के अलावा और किसी को नहीं पता था। मिस्टर राहुल, आप भी रैना जी के ऑफिस गए थे। कहीं बातों बातों में आपने तो शीला जी से नहीं कह दिया था? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। हाँ, रैना की बीमारी का जिक्र जरूर हुआ था, मगर उसे क्या बीमारी है इस बारे में कोई बात नहीं हुई। Are you sure? डेड शो। हो सकता है डॉक्टर अचोले को ये बात किसी और से पता चली। एक डॉक्टर अपने पेशेंट की डिटेल्स और किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा। She is right, मिस्टर राहुल। और डॉक्टर अचोले इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पास एक रिवॉल्वर है। कामिनी ने खुद उन्हें बताया था। आपको रैना जी ऐसा लगता है कि डॉक्टर को ये बात कामिनी ने बताई होगी? कामिनी ने कहा तो यही था। I see। तिवारी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। ला दो पेपर। तिवारी, मैं यहां बैठ के केस सॉल्व कर रहा हूं और तुम यहां ये आड़ी तिड़ी लकीरें बना रहे हो। Are you gone mad? जी सर। नो सर, सॉरी सर। तिवारी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुझे लगता है कि यही आड़ी तिरछी लकीरें, यही आड़ी तिरछी लकीरें अब इस केस को सॉल्व करेगी। यस। यू आर ग्रेट दिवाकर, यू आर रियली ग्रेट। तुमने वो कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। पुलिस यही जानने की कोशिश करती रहेगी कि जॉन रैना के घर क्यों गया और रैना के हाथों जॉन की मौत एक कत्ल था या एक्सीडेंट। सच्चाई का कोई पता नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं। और ये बात भी कोई नहीं मालूम कर पाएगा कि जॉन को वहां रैना का खून करने के लिए नहीं भेजा गया था बल्कि इसलिए भेजा गया था कि रैना जॉन का खून कर सके और हमारा सपना साकार हो जाए। यू आर ग्रेट डार्लिंग, रियली ग्रेट। बेचारा जॉन, उसे पता भी नहीं चला कि वो खुद अपने कत्ल के प्लान में इतना बड़ा रोल निभा रहा है। जॉन की तरह पुलिस भी समझ नहीं सकती कि जॉन खुद वहां कत्ल होने गया होगा। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर प्लान। पर एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ये प्लान कब बनाया? जॉन को खत्म करने का प्लान तो मैंने उसी वक्त बना लिया था जब मुझे ये एहसास हो चला था कि तुम मेरी हो। जॉन के जिंदा रहते तो मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। मैं बस
मौके की तलाश में था। और रैना ने वो मौका थाली में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया। एग्जैक्टली। रैना को ये डर था कि उसका ख्वाब कहीं हकीकत न बन जाए, और मैंने उसके इसी डर को हथियार बनाने का फैसला कर लिया। रैना पहले से ही अपने ख्वाब वाले हत्यारे के वहम में किसी पर हमला कर चुकी थी, और मुझे पूरा यकीन था कि अगर सचमुच उसके ख्वाब वाले माहौल को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए तो वो कत्ल भी कर सकती है। तो तुम्हें पहले से पता था कि रैना के पास रिवॉल्वर है? ऑफ कोर्स, उसकी सहेली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। हाँ, जॉन को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुमने जॉन को वहां जाने के लिए तैयार कैसे किया? बड़ी आसानी से। मैंने कत्ल की रात के पहले जॉन को बुलाया। क्या बात है साहब, आज जॉन को कैसे याद कर लिया? कोई खास बात? देखो जॉन, तुम्हारी बीवी शीला बहुत शिकायत कर रही थी कि तुम आजकल कुछ ढंग का काम वाम करते नहीं हो, इसलिए मजबूरन उसे नौकरी करनी पड़ रही है। तो एक ही पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी पत्नी के लिए रुपए कमाओ, उसकी जरूरतों को पूरा करो, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करो। चाहता तो मैं भी यही हूँ साहब, मगर क्या करूं, साला कोई लंबा हाथ भी तो नहीं लगता। अरे जॉन, तुम हमेशा उल्टे सीधे धंधों के बारे में क्यों सोचते हो? देखो, एक काम है, अगर तुम उस काम को करोगे मेरे लिए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। 50,000 तुम दोगे? अरे मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, अपने पेशेंट की फीस में से काट कर। दरअसल क्या है कि एक पेशेंट है रैना जायसवाल। वो हमेशा ये ख्वाब देखती है कि कोई उसका खून करने वाला है, और उसे डर है कि कहीं ये ख्वाब सच ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि उसका ये ख्वाब सच हो जाए। What? हाँ, ताकि उसके दिल से ये डर हमेशा के लिए निकल जाए। देखो, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि उसे सचमुच ऐसा लगे कि कोई उसका खून करना चाहता है, और जब वो पूरी तरह से डर जाए तब तुम उसे अपनी असलियत बता दो। इतने आसान काम का 50,000? इतना आसान काम नहीं है जॉन, जितना तुम समझते हो। तुम्हें वैसा ही माहौल पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा जैसा वो अपने ख्वाब में देखती है, और ये माहौल तुम कैसे तैयार करोगे ये तुम्हारा टेंशन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बेचारे जॉन ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने की सोची तो भगवान को प्यारा हो गया। अगर रैना जॉन को शूट नहीं करती तो? क्या फर्क पड़ता? मैं कह देता कि रैना के इलाज के लिए ये ट्रीटमेंट जरूरी था। That's all. वाह डॉक्टर राजू ने, वाह, क्या खूबसूरत प्लान बनाया था आपने। तुम? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर विजय। देखकर हैरान हो गए मुझे। आपने सोचा डॉक्टर साहब कि आपके और शीला जी के रिलेशन के बारे में पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, शायद पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं आज शीला जी के ऑफिस गया तो उनके टेबल पे गिरा हुआ एक पैड मिला मुझे, उन्हीं के हाथों से। उस पर मुझे कुछ लकीरें दिखाई दी, तो मैं सोचने लगा कि ये लकीरें मैंने कहाँ देखी थी। तब याद आया कि डॉक्टर साहब, ये सेम डूडल्स जो उस पैड पर बने थे, ये पैड मैंने आपकी क्लिनिक पे आप ही के टेबल पर देखा था। मेरे आंखों के सामने के सारे पर्दे धीरे धीरे हटने लगे। मुझे आप पर शक हुआ। मेरा शक जब गहरा होने लगा तो मैंने रैना जी को आपके हाथों लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ा, तो मैंने उसमें पाया कि वो दवाइयाँ एंटी डिप्रेशन या रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, बल्कि उसको खाने के बाद खून की गति में काफी तेजी आ जाती है। वेरी क्लेवर डॉक्टर। शीला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था
ये केस जब तक ठंडा ना हो जाए तुम मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना। और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, फिर ये क्या है? Shut up! डॉक्टर दिवाकर आचोले। डॉक्टर साहब, मजबूत से मजबूत जहाज में भी अगर छोटा सा सुराख हो जाए ना, तो उस सुराख के जरिए पानी बड़ी आसानी से अंदर आ जाता है और उतना बड़ा जहाज डूब जाता है। उसी तरह तुम दोनों का जहाज डूब चुका है। तिवारी, यस सर। अरेस्ट देम।